अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में जो कि क्लास नंबर 46 है, यानी कि आज से पहले 45 क्लासेस ऑलरेडी गुजर चुकी हैं सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड। आपने नहीं देखा है तो सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप एक मरतबा डिस्कशन चेक कर लेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग साइमन कमीशन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में हिंदी से उर्दू में हम लोग अनुवाद करेंगे। जैसे कि कोई एक टॉपिक लेके चलते हैं, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो या महात्मा गांधी हो या किसी भी जिंदगी के बारे में या कोई अफसाना है, उसके बारे में हम लोग लगातार अनुवाद करते आए हैं। तो आज के इस दिन जो है साइमन कमीशन के बारे में हम लोग हिंदी से उर्दू में अनुवाद करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्लास को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखेंगे। आपके सहायक उर्दू अनुवादक के फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं। आप लोग घबराइए नहीं, तैयारी में आप लोग लगे रहें और अपनी जो जोश है उसको नहीं खोएं। पूरे जोश के साथ में शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहेंगे। प्लस जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि डेली क्लासेस जो है 9 बजे चलती हैं। ये जो नंबर आपको शो हो रहा होगा 8226928812, इस नंबर पर आप लोग राब्ता करके, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे और साथ में पीडीएफ नहीं लिए हैं तो ले लेंगे। चलिए अब आइए अगला क्लास की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी से उर्दू में अनुवाद में आपको ज़्यादातर जो फोकस करनी है वो आपको फोकस करनी है वर्ड्स। जैसे कि आगमन को हम लोग उर्दू में क्या कहेंगे, या फिर आपके यहाँ पर बहिष्कार को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवादी को क्या कहेंगे, इसी तरह से जोरदार को क्या कहता है, समर्थन को क्या कहा जाता है। इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको आपको पता होनी चाहिए। जब तक आप पता नहीं होंगे, आपके अंदर में ज्ञान नहीं होगा वर्ड्स के, तो ट्रांसलेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आइए इनको ट्रांसलेट करने से पहले, इनको समझाने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स आपको बता दूं, जो ताकि जो है हमें आगे जो ट्रांसलेट हम लोग करेंगे उर्दू, हिंदी से उर्दू जो अनुवाद करेंगे उसमें आसानी हो। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट से हिंदी टू उर्दू वर्ड्स हैं जो कि आपके ऊपर में जो ट्रांसलेट आपको कहूँगा उसी से मिलते जुलते हैं, तो इनको आप समझ लें। अच्छा, जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मैंने इसका टेस्ट देने के लिए कहा था, तो वे सभी स्टूडेंट क्या करें, जो आपने टेस्ट दिया था जो कॉपी में, उस कॉपी को आपके सामने में खोल लें। खोलने के बाद में ये आप मिलाएं। मैं इनको दिया था आगमन, राष्ट्रवादी, बहिष्कार, समर्थक, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको दिया था, लगभग 16 दिया था। तो उनके आपने क्या लिखा है आप इनके साथ मिलाएं। अगर आपके मिल रहे हैं तो आप अपने कॉपी में टिक लगा दें और 1 नंबर दे दें। उसकी उसी तरह से आप लगातार चेक करें। उसका ऊपर जो लॉन्ग रहेंगे उसको भी आप चेक करें, और आप कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, आपकी जो कॉपी है वो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8226928881 पर व्हाट्सएप कर दें। मैं आपका कॉपी जांच करूंगा कि आपके कितने नंबर आए हुए हैं। तो देखिए, आगमन को हम लोग उर्दू में कहेंगे आमद, ठीक है, आमद और रफ्त, है ना, आप लोग पढ़े होंगे, तो आमद कहेंगे। राष्ट्रवादी को हम लोग कहेंगे मुहिब्बाने वतन, यानी कि देश प्रेमी जो होते हैं, राष्ट्रवादी कहा जाता है, अपने देश के प्रति प्यार मोहब्बत है ना राष्ट्रवादी, मुहिब्बाने वतन। बहिष्कार को आप कह सकते हैं बाइकॉट, बाइकॉट है ना, जैसे कि किसी से ना लेनी देनी ना करना, बातचीत करना, हर एतबार से उसको अलग कर देना बहिष्कार होता है, बाइकॉट होता है। समर्थक को आप हामी भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, समर्थक वैसे हिंदी लफ्ज है तो इसके उर्दू और भी होंगे, लेकिन हामी अगर आप कहते हैं ना तो आपकी गलत नहीं होंगी, याद कर लेंगे आप, ठीक है। देखिए, मिलाते जाएंगे गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि को हम लोग कहते हैं पसे मंजर, पृष्ठभूमि को पसे मंजर कहेंगे। देखिए, हर एक चीज का आपको पता है, लेकिन होता क्या है ना कि आप उनको इस्तेमाल जो नहीं करते हैं ना, तो वो आपके जहन से दूर हो जाते हैं। तो आप बार बार प्रैक्टिस करें, डेली क्लासेस करें 9 बजे, आपकी सारी चीजें फिर से रिवाइजिंग हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, आप अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। देखिए, घटना को हम लोग कहते हैं वाकया, यहाँ एक घटना हुआ है ना, या फिर वाकया हुआ। चलिए, ब्रिटिश शासन काल का मतलब होता है बरतानिया दौर हुकूमत, ठीक है। काल को आप दौर कह सकते हैं, शासन को आप हुकूमत कह सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल, बरतानिया हुकूमत, दौर हुकूमत। प्रशासन संबंधी यानी कि हुकूमत से ताल्लुक, प्रशासन को आप हुकूमत कहिए, प्रशासन को हुकूमत, और संबंधी को आप मुताल्लिक कह लीजिए, ठीक है। चलिए,
उसके बाद देखिएगा कि पारित करना का मतलब होता है पास करना। पारित करना मतलब क्या होता है? पास करना। चलिए आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि उपाय को हम लोग कहते हैं बंदोबस्त। कोई बंदोबस्त हुआ है क्या? कोई उपाय हुआ है इसका? चलिए ये चीज होती है, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी स्टूडेंट वो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन करने के साथ साथ ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो 8226928812 पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, वातावरण को हम लोग कहते हैं माहौल। वातावरण क्या कहेंगे? माहौल कहेंगे। ऊर्जा को आप कहिए तवानाई। क्या कहेंगे? तवानाई। गठन होना यानी कि तश्कील होना। गठन होना नहीं, तश्कील होना। विश्वास को एतबार कहिए। अनुशंसा यानी कि सिफारिश हो गया। अनुशंसा सिफारिश होता है, ठीक है। चलिए देखिए, खोखलापन को आप कहिए खालीपन। खोखलापन यानी खालीपन। चलिए और नहीं है क्या? चलिए इतना है। अब आइए, आपने तो वर्ड्स देखे, अब आते हैं इनके जो हिंदी टू उर्दू जो है अनुवाद, उनको समझते हैं। देखिए, हिंदी से उर्दू में अनुवाद करें, या सीरियल नंबर है या इसका उत्तर हुआ। देखिए, साइमन कमीशन का आगमन, ठीक है, भारत में 1928 ईस्वी में हुआ। तो भारत में, या भारत को हम लोग हिंदुस्तान कहेंगे उर्दू में, ठीक है। और साइमन कमीशन को साइमन कमीशन ही कहा जाता है। तो वही कहेंगे कि साइमन कमीशन का आगमन। आगमन का मतलब आमद, अभी मैंने पढ़ाया। तो साइमन कमीशन का आगमन भारत में यानी कि हिंदुस्तान में साइमन कमीशन की आमद, साइमन कमीशन आगमन यानी कि आमद कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ, यानी कि आमद 1928 ईस्वी में हुई, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। देखिएगा कि मगर को मगर ही कहते हैं, है ना। चलिए, राष्ट्रवादियों ने यानी कि मुहिब्बाने वतन ने इसका बहिष्कार किया, यानी कि इसका बायकॉट किया। बहिष्कार, इसलिए कहता हूँ ना, आप वर्ड बाय वर्ड अगर आपको मीनिंग पता नहीं रहेगा तो आपका कलम वहीं पर रुक जाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा आपको क्या लिखना है। इसीलिए ध्यान देंगे। वैसे आसान रहता है ना, कोई मुश्किल नहीं रहता। डेली क्लासेस अगर आप करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी बहिष्कार के जोरदार समर्थक रहे। तो यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद भी, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी सेम रहेंगे। बहिष्कार के जोरदार समर्थक रहे, यानी कि बाइकॉट के, बहिष्कार नहीं बाइकॉट, बाइकॉट के जोरदार, तो जोरदार ही करेंगे। और समर्थन को हामी कहेंगे, तो जोरदार हामी समर्थन रहे, यानी कि जोरदार हामी थे। चलिए, इस घटना को समझने के लिए, तो इस वाकया को समझने के लिए, घटना को हम लोग कहते हैं वाकया। इस घटना को समझने के लिए, यानी कि इस वाकया को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है, यानी इसके लिए इसके पसे मंजर को जानना जरूरी है। आवश्यक को कहेंगे जरूरी, आवश्यक को जरूरी। अच्छा हाँ, मैंने जो अभी आपको वर्ड्स बताया ना, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें छुटी हुई हों, तो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको बता दे रहा हूँ, तो उनको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और बाकी आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो पीडीएफ लिए हुए हैं, तो वैसे विद्यार्थी जो है मिलाते जाएंगे आप लोग, ठीक है। कि सिर्फ क्लास नहीं कीजिए, बल्कि टेस्ट भी दीजिए, साथ साथ में कॉपी भी चेक कीजिए खुद से। आप लोग वैसे एजुकेटेड हैं, आप लोग आलिम दीन हैं, मेरे हिसाब से तो आप लोग को हर एक चीज करना आता है। देखिए, तो समझने के लिए आवश्यक है, यानी कि जानना जरूरी है, पसे मंजर यानी कि पृष्ठभूमि, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में कई बार, यानी कि हिंदुस्तान में बरतानी दौरे हुकूमत ने कई बार करते हैं, प्रशासन संबंधी यानी कि हुकूमत से मुताल्लिक विधि पारित किए, यानी कि कवानीन पास किए गए। यानी कि विधि को हम लोग कह सकते हैं कानून। तो विधि पारित किए गए, यानी कवानीन पास किए गए। पारित करना यानी कि पास करना। चलिए अब आइए आगे देखिए कि इनके माध्यम से संवैधानिक सुधार लागू किए गए, ठीक है। इनके माध्यम से यानी कि इसके जरिए, माध्यम को अब जरिया कहिए, इनके माध्यम से यानी कि इसके जरिए से, है ना, संवैधानिक सुधार लागू किए गए, यानी कि कानून इस्लाहात की गई, है ना। इस्लाह, सुधार को इस्लाह कहते हैं, ठीक है। संविधान को हम लोग कानून कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, और भारतीयों को शासन से जोड़ने के उपाय किए गए। और हिंदुस्तानियों को, यानी कि भारतीयों को, यानी कि हिंदुस्तानी को शासन से, यानी कि हुकूमत से, शासन को हम लोग हुकूमत कहते हैं,
जोड़ने के उपाय यानी कि जोड़ने के बंदोबस्त, उपाय को बंदोबस्त कहते हैं, केगे यानी कि केगे यानी कि, और भारतीयों को शासन से जोड़ने के उपाय किए गए और हिंदुस्तानियों को हुकूमत से जोड़ने के बंदोबस्त किए गए। ठीक है, इस तरीके से। भारत के राजनीतिक वातावरण में यानी कि हिंदुस्तान के सियासी माहौल में, राजनीतिक को हम लोग कहते हैं सियासी और वातावरण को हम लोग कहते हैं माहौल। तो वातावरण में यानी कि माहौल में 1928 ईस्वी तक एक ही ऊर्जा आ गई, यानी कि 1928 तक एक ही नई तवानाई आ गई। ऊर्जा को तवानाई आप कहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जब साइमन कमीशन का गठन हुआ, तो जब साइमन कमीशन की तश्कील हुई, गठन को यहाँ पर तश्कील का नाम दीजिए आप, तब यह विश्वास उगा, उठा होगा शायद, उगा, चलिए उगा ही सही है, जगह है, सॉरी जगह, यानी कि तब यह विश्वास जगा था कि इसके द्वारा संवैधानिक सुधार की अनुशंभा भी जाएगी, यानी कि तब यह एतबार पैदा हुआ, विश्वास जगा यानी कि एतबार, भरोसा है ना, पैदा हुआ कि इसके तौसत से यानी इसके द्वारा संवैधानिक सुधार की अनुशंसा की जाएगी, यानी कि है ना, इनकी इस्लाहात की सिफारिश की जाएगी, अनुशंसा यानी कि सिफारिश। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कि पर जब इसमें किसी भारतीय को सदस्यता नहीं मिली, यानी कि लेकिन, यानी कि पर को हम लोग लेकिन कहिएगा चलेगा, जब इसमें किसी हिंदुस्तानी को रुकनीयत नहीं मिली, किसी भारतीय को सदस्यता नहीं मिली, यानी कि रुकनीय, रुकन कहते हैं, सदस्य को रुकन कहते हैं, मिली, तब इसका खालीपन जाहिर हुआ, तब इसका खोखलापन जाहिर, खोखला को हम लोग खालीपन कहते हैं। ठीक है, बाकी खत्म हुआ। बाकी आप तो इसका तो वर्ड्स में आपको शुरू में ही बता दिया। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं या फिर पीडीएफ नहीं लिए हैं, तो ये जो नंबर आपको शो हो रहा है 8226928812, इस नंबर पर आप लोग जरूर रब्ता करेंगे और डेली क्लासेस करेंगे। बहुत जल्द इसके फॉर्म आने वाले हैं। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।